हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय करिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और आज इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरी पिछली कहानी का दूसरा भाग मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ओह माय गॉड जीसस, आखिर इसको हुआ क्या है? ये इतनी दुबली की हो गई है और बस 1 महीने ही तो हुए हैं। आई डोंट नो सर। हम बहुत कोशिश करते हैं उनकी देखभाल करने की, पर वो अपने कमरे में बंद रहती हैं, किसी की बात नहीं सुनती हैं और खाना भी नहीं खाती हैं। हम उनके सामने खाना निकाल कर रखाते हैं, पर वो उसे खाना नहीं चाहती हैं। उन्होंने ट्रेसी को काम से निकाल दिया। वो कहती थी कि वो उनके खाने में कुछ मिला देती है, तो ऐसा ज़रूर होता होगा। वो झूठ नहीं बोलेगी। मैं उसे अभी अभी डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। ठीक है सर। मारिया, देखो मैं वापस आ गया हूँ। तुम वापस आ गए जॉर्ज। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम क्या देख रही हो? मैं मैं बस कुछ नहीं। तुमने खाना खाया माय डियर? वो सब बाद में। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो? ये कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे। मैं ठीक हूँ। नहीं माय डियर, हमें अभी डॉक्टर के पास जाना होगा। चलो मेरे साथ। अब पर आप कुछ खा लेते। नहीं, पहले हम डॉक्टर के पास चलेंगे। चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो मारिया को एक डॉक्टर के पास लेकर गया। उस डॉक्टर ने उसकी अच्छे से जांच पड़ताल की और उसके बाद उसने कहा, ये बहुत कमज़ोर हो गई हैं, इनके शरीर में खून की कमी लग रही है और ऐसा लगता है कि ये ठीक से खाना नहीं खाती हैं। इनकी आंखों के नीचे ये काले घेरे और लगता है कि ये अपनी साफ़ सफाई का भी ठीक से ख्याल नहीं रखती हैं। इनके दांतों को देखिए। और एक्चुअली मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे ख्याल में आपको किसी साइकाइट्रिस्ट से बहुत नॉनसेंस। देखिए, मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप इनके खाने पीने का ख्याल रखिए। कुछ दिन बीत गए। मारिया की हालत वैसी ही रही और अब जॉर्ज ने अपनी आंखों से देख लिया कि आखिर मारिया के साथ क्या समस्या है। घर के सारे नौकर अच्छे से अच्छा खाना बनाकर मारिया के सामने रख कर आते थे और नारिया उसमें से एक दो निवाले खाती थी और उसके बाद, इस खाने में कांच के टुकड़े मिले हुए हैं, मैं इसे नहीं खाऊंगी, हटाओ इसे यहाँ से। मारिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो खाना बिल्कुल ठीक है। तुम तुम मुझ पर तो भरोसा करती हो ना? मैंने खुद अपने देखरेख में ये खाना बनवाया है। मुझे नहीं पता जॉर्ज, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे बस अकेले बैठने दो कुछ देर। और आखिरकार हार कर जॉर्ज को मारिया को उस साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाना ही पड़ा। साइकाइट्रिस्ट ने उसकी कुछ जांचें की और उसके बाद उसने कहा, देखिए, आपकी वाइफ की हालत कुछ ठीक नहीं है। आई थिंक उन्हें इंसोमिया की प्रॉब्लम है और थोड़ी डिप्रेस्ड हैं और साथ ही साथ आपको उनके खाने पीने का ख्याल रखना होगा। इस सब की बेसिक वजह यह है कि उन्हें किसी तरह का डर या फोबिया है, पर वो इस बारे में खुल के बात नहीं कर रही हैं कि वो किस चीज़ से डरती हैं। मैं फ़िलहाल कुछ दवाई लिख देता हूँ और
हो सकता है उन्हें उससे फ़ायदा मिले। फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ। ठीक है डॉक्टर, अब उम, अ, क्या वो ठीक हो जाएगी? आई होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है उनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, बस ठीक इलाज की ज़रूरत है। वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। वो वापस मरिया को घर लेकर चला गया और उसे दवाएं देना शुरू किया, पर हालात कहीं से कहीं तक नहीं बदले। मारिया अभी भी खाना कम खा रही थी और अब तो उसके हालात और बिगड़ते जा रहे थे। वो अक्सर रात के वक्त नींद में जग जाती थी और अजीब बातें करती थी। जॉर्ज, जॉर्ज वो देखो, वो लेडी, वो मुझे घूर रही है। वो मुझे मारना चाहती है। मैंने मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मैंने उससे माफ़ी मांगी, पर वो मेरी बात नहीं सुनती। जॉर्ज, तुम ही उससे बात करो ना। मुझसे बताओ कि उससे बताओ कि हम उसे मारना नहीं चाहते थे। जॉर्ज प्लीज़। मारिया, तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन सी लेडी? वही वो रशियन लेडी। वो वो मुझे बार बार दिखती है। लाना। लाना? माय डियर, तुम्हें क्या हो गया है? हम हमने लाना और उसके बेटों को अपने हाथों से जलाया था, तुम्हें याद होना चाहिए। वो वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर मुझे वो दिखती है जॉर्ज। मैं सच कह रही हूँ। वो मेरे खाने में कांच के टुकड़े डाल देती है ताकि मैं भी वैसे ही पूरी मौत मरूं जैसे वो मरी। पर लाना इस दुनिया में नहीं है। मैंने खुद उसे जलाया। उसके मर जाने के बाद हमने उसके बेटे को गोली मार दी थी। ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था मारिया। वो नाराज है जॉर्ज। वो हमसे बदला लेना चाहती है। वो मुझे सोने नहीं देती, वो मुझे खाने नहीं देती। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। धीरे धीरे करते हुए 2 महीने बीत गए और इन 2 महीनों में मारिया सूख कर आधी ही रह गई थी। उसके हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। जॉर्ज उसे कई डॉक्टरों के पास ले जा चुका था, पर कहते हैं करने का फल एक दिन मिलना ही होता है। उसे किसी भी डॉक्टर की दवा ने फ़ायदा नहीं पहुंचाया। हालात धीरे धीरे बिगड़ते ही चले गए। उसकी चिंता में जॉर्ज खुद भी बीमार सा रहने लगा। एक दिन जॉर्ज जब अपने कमरे में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था, तभी अचानक उसे किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई और वो भागते हुए दूसरे कमरे में गया। ये मारिया थी। उसने एक कांच का ग्लास तोड़ दिया था और उसका टूटा हुआ हिस्सा अपने हाथ में पकड़ रखा था। जॉर्ज ने उसे देखा और वो उसे देखते ही घबरा गया और उसने चिल्लाकर कहा, मारिया, मारिया, मारिया रुक जाओ, मैं इसे साफ कर देता हूँ। तुम तुम थोड़ा दूर हो जाओ। जॉर्ज, अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमने बहुत गलत किया। मुझे अब अफसोस हो रहा है कि हमने उस रशियन लेडी को क्यों मारा। हमें उसे मारना नहीं चाहिए था। अगर अगर मैंने खुद ये नहीं किया तो वो मुझे मारेगी, इसलिए मुझे ये करना होगा। उसने मुझे कहा कि अगर मैं ये कांच का टुकड़ा खा लूँ तो वो मुझे छोड़ देगी। नहीं, नहीं मारिया, ऐसा मत करना मारिया। जॉर्ज कुछ कर पाता उससे पहले ही मारिया ने वो कांच का टुकड़ा निगल लिया और कुछ ही देर बाद वो ज़मीन पर गिरकर ठीक उसी तरह तड़पने लगी जैसे कुछ वक्त पहले उन्होंने लाना को तड़पने के लिए छोड़ दिया था। जॉर्ज इधर उधर भागा। उसने कई डॉक्टरों को बुलाने की कोशिश की
और जब तक वो मारिया को डॉक्टर्स के पास लेकर पहुंचा, उसकी मौत हो चुकी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। धीरे धीरे जॉर्ज भी बीमार सा पड़ने लगा। मारिया का अंतिम संस्कार करने के बाद वो वापस घर आ गया। युद्ध अभी भी बदस्तूर जारी था। हर तरफ चीख पुकार और हाहाकार मची हुई थी। वहीं जॉर्ज के घर में एक अलग ही तूफान छिड़ा हुआ था। अब उसे कुछ वैसी ही चीजें नजर आने लगी थी जैसा उसे मारिया बताया करती थी। जॉर्ज जब भी सोने की कोशिश करता, उसके कानों में घोड़े की टापों की आवाज सुनाई पड़ती और उसे ऐसा महसूस होता मानो उसे कोई घोड़े से बांधकर घसीटता हुआ ले जा रहा हो। वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाता था खुद को बचाने के लिए। वो बस उसी तरह घसीटता रह जाता था और उसके बाद जब दोबारा उसकी नींद खुलती थी, वो सो नहीं पाता था। जॉर्ज जब भी खाना खाने बैठता, कुछ ही निवालों के बाद वो देखता कि उसके खाने में छोटे छोटे कांच के टुकड़े फैले हुए हैं और ये देखते ही अचानक ही उसे घबराहट होने लगती और वो फौरन खाना छोड़कर उठ जाता था। जब भी वो एक कमरे में बैठने की कोशिश करता, उसे महसूस होता कि कोई उसे घूर रहा है। हर वक्त उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती रहती। एक रोज़ जब जॉर्ज अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था, उस वक्त अचानक ही उसे महसूस हुआ जैसे उसके कमरे में कोई है। उसने अपने पीछे एक परछाई महसूस की और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वहाँ मारिया खड़ी है। जॉर्ज फौरन मुड़कर उसके पास गया। मारिया, कैसी हो? मुझसे बात करो मारिया, प्लीज। मारिया काफी देर तक खामोश रहती है और उसके बाद जैसे ही मारिया अपना मुंह खोलती है, उसके मुंह से खून का एक फव्वारा सा छूट पड़ता है और साथ ही साथ कांच के बहुत से छोटे छोटे टुकड़े उड़ते हुए सीधे जॉर्ज के चेहरे की तरफ आते हैं और जॉर्ज घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने हाथ से अपने चेहरे को बचाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो दोबारा आंखें खोलता है, वो देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना ही मारिया और ना ही वो कांच के टुकड़े। धीरे धीरे जॉर्ज की भी हालत ख़राब होने लगी। उसने एक एक करके घर के सारे नौकरों को काम से निकाल दिया। वो जब भी अपने कमरे में खामोशी के साथ बैठा होता था, उसे बार बार टूटते हुए कांच की आवाज़ सुनाई देती थी और साथ ही साथ मारिया की चीखने की आवाज़ और साथ ही साथ लाना की रोने गिड़गिड़ाने की वो आवाज़ और सबसे आखिर में एक बंदूक की गोली जो सारे शोर को चीरती हुई से निकलती थी। जॉर्ज इन सब चीज़ों से बिल्कुल परेशान हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। जॉर्ज धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था और आखिरकार एक रोज़ उसने हर एक चीज़ से आजिज़ आकर एक फ़ैसला लिया। उसने अपने युद्ध की साथी रही अपनी पुरानी बंदूक को उठाया, उसमें गोलियां डाली और उसे लोड किया। आज तक उसने इन गोलियों से ना जाने ही कितने दुश्मनों को मारा था और साथ ही साथ कई बेगुनाहों को भी मारा था और आज वो इसी बंदूक से खुद को मारने जा रहा था। इस वक्त उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी बंदूक को अपनी कनपटी पर रखा और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे अपने आसपास वो सभी लोग नज़र आने लगे जिसे उसने आज तक मारा था। वो कमरा एक तरह से लोगों से भर गया था और उसमें सबसे आगे खड़ी थी लाना वयातलॉफ
और उसका बेटा। जॉर्ज ने अपने आसपास देखा, उसे अपनी ज़िंदगी की हर एक भूल याद आने लगी और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें भरने लगी। मुझे माफ कर दो, कहते हुए उसने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया और एक जोरदार आवाज के साथ वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तो मेरी कहानी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। अब और कोई है जो कहानी सुनाएगा? वो सब बातें कर रहे थे कि तभी अचानक उनके मेहमान ने फिर से एक अजीब आवाज़ सुनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ सिर्फ उससे ही क्यों सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कहीं कोई कांच का बर्तन ज़मीन पर गिरकर टूट गया हो। ये आवाज़ सुनी किसी ने? आवाज़? कौन सी आवाज़? खैर जाने दो। तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी कहानियों को आपके दोस्तों तक पहुंचाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाती रहूँ। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं आपके सजेशंस पर स्टोरीज़ लाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।